दोस्तों अगर हम इतिहास की बात करें तो कई ऐसे मीनारें और मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में आज तक रिसर्चर्स भी पता लगाने में नाकाम रहे हैं। उनमें से एक सबसे रहस्यमयी मॉन्यूमेंट है इजिप्ट के पिरामिड्स। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में राजा और महाराजा पिरामिड्स का निर्माण अपने मृत शरीर को छुपाने के लिए करते थे। वो डेड बॉडीज को एक सफेद कपड़े में लपेटकर पिरामिड्स के अंदर बंद कर देते थे और साथ ही जरूरत का सारा सामान भी बॉडी के आसपास रख देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद भी एक दुनिया है जहां राजा को उन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये अजीब सी वारदात आज से 2500 साल बीसी पहले घटी थी, जब 147 मीटर लंबी पिरामिड ऑफ गीजा का निर्माण हुआ। ये रिवर नील के करीब बसा है। ये पिरामिड करीब 4000 साल पहले बनाया गया था। इस अद्भुत मॉन्यूमेंट को बनाने में सैकड़ों लाइमस्टोन्स का इस्तेमाल हुआ था। सोचने वाली बात यह है कि उन दिनों जब हमारे पास क्रेन्स या हैवी मशीनरीज नहीं हुआ करती थी, तब इतने बड़े स्कल्पचर का निर्माण हो पाना कैसे पॉसिबल हुआ? क्या ये कोई मिरेकल था या भगवान का दिया गया एक तोहफा? इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। पिरामिड ऑफ गीजा राजा खुफू के द्वारा निर्माण किया गया था। इसके अलावा भी और दो पिरामिड्स हैं जो इसके आसपास नजर आते हैं। एक है पिरामिड ऑफ खाफरे जो कि खुफू का बेटा था, और दूसरा है पिरामिड ऑफ मेंकोरे जो खाफरे का बेटा था। मगर इन तीनों में सबसे बड़ा पिरामिड ऑफ गीजा है। गीजा में लगभग 117 पिरामिड्स बने थे, मगर अब तक जो सबसे सटीक तरीके से बिना किसी डिफॉर्मिटी के टिका हुआ है वो यही 3 पिरामिड्स हैं। कितने भी आंधी तूफान, पतझड़ या बरसात आ जाए, इन पिरामिड्स को कोई हिला भी नहीं सकता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की तो उन्हें एक खाली सबूत मिला और खजाने का डब्बा। तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि खुफू के जाने के बाद कोई इस पिरामिड को लूट कर ले गया। इस मिस्ट्री को सुलझाने के दौरान कई थ्योरीज बाहर निकल कर आई। पहली थ्योरी ये थी कि ये पिरामिड्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग पावर प्लांट हैं, मगर दोस्तों ये सच नहीं है, क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट के लोग काफी एडवांस थे। उन्होंने बिजली बनाना पहले ही सीख लिया था। दूसरी थ्योरी 1998 में बेन कार्सल द्वारा दी गई थी, जिसने कहा था कि ये पिरामिड्स अनाज स्टोर करने के लिए बनाया गया था। हालांकि मिस्ट्री ये नहीं है कि ये पिरामिड्स क्यों बनाए गए, बल्कि ये थी कि आखिर इतना भारी पिरामिड उस जमाने में केवल 20 साल में कैसे बना दिया गया। दरअसल जो लेबरर्स इस पिरामिड के निर्माण में जुटे थे वे काफी स्किल्ड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। वो अपने राजा में बहुत विश्वास करते थे, उन्हें अच्छा खाना दिया जाता था और आसपास के कम्युनिटी के लोग भी इनकी मदद करते थे। सभी इस नेशनल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में एकजुट हो गए थे। इस पिरामिड को बनाने में करीब 20,000 से 30,000 लेबरर्स लगे थे, जिन्होंने 10-10 घंटे रोज मेहनत की। दूसरा सवाल यह है कि आखिर उन पत्थर को उठाया कैसे जाता था। दरअसल पानी में पत्थर को फ्लोट करके पिरामिड के पास लाया जाता था और फिर उसे स्लेजेस की मदद से पिरामिड के ऊपर एक एक करके रखा जाता था। ये सच्चाई पता लगी टॉम ऑफ जेहुटीहोटेप की एक पेंटिंग से, जहां 170 वर्कर्स काम करते नजर आ रहे थे और वो सैंड में पानी डाल रहे थे। फिजिशियन डैनियल ने बताया कि अगर सैंड पर काफी मात्रा में पानी डाल दें तो उस पर फिसलने वाली किसी भी चीज का फ्रिक्शन कम हो जाता है और वो आसानी से मूव करता है। उन पत्थर्स को वर्कर्स ने पुली सिस्टम के जरिए उठाकर पिरामिड्स के ऊपर एक एक करके रखा। इस टेक्निक का नाम था शादूफ। शुरुआत में ये तीनों पिरामिड सूरज की रोशनी में सफेद रंग में जगमगाते थे, मगर टाइम के साथ इसकी बाहर की लेयर्स टूट चुकी हैं और इनमें अब उतनी शाइन नहीं रह गई। इस मिस्ट्री को सुलझाने के दौरान कई अजीबोगरीब इलॉजिकल थ्योरीज भी सामने आई थी, जैसे कि इन पिरामिड्स को एलियन ने बनाया है। खैर इस पर अब क्या ही कहा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को यही खत्म करते हैं, क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कृपया घंटी बजाना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।